अच्छे ग्रहों के साथ हो, दसम भाव का स्वामी बलशाली हो, अच्छे ग्रहों के साथ हो, अर्थात जो शुभ ग्रह हैं उनके साथ हो, तो यह व्यक्ति अपने कार्य में शीघ्रता करता है, अर्थात अपने काम को ऊर्जा के अनुसार करता है। अपने काम को लटकाता नहीं है, काम आया उसे करो, काम को पीछे नहीं छोड़ता, काम को करता ही नहीं। वैसे ही यदि दशमेश दसम भाव का स्वामी निर्बल है, अर्थात अच्छी अवस्था में नहीं है, पाप ग्रहों के साथ है, पीड़ित अवस्था में है, तो जातक अपने कार्य करने में शिथिल होता है। शिथिल अर्थात ठंडा होता है, बहुत धीरे धीरे काम को करता है। आज करो सो कल, कल करो सो परसों, ऐसी उसकी स्थिति रहती है, बहुत धीरे काम करता है। क्योंकि दसम भाव कर्म है, इस कारण भी यह उससे जुड़ा है। यदि दशमेश उचित अवस्था में हो, अर्थात अच्छी अवस्था में अपने उच्च में हो, या शुभ ग्रहों के साथ हो, या केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, साथ ही जन्म कुंडली और नववांश कुंडली दोनों में ही अच्छी अवस्था में हो, तो यह व्यक्ति को पिता का सुख मिलता है। पिता का सुख नवम भाव से दूसरा, दसम भाव जो है वो जो पिता के परिवार के बारे में बता रहा है। ठीक है, आपके लिए दसम भाव जो है वो पिता का परिवार है, या आपका कर्म है। और उस भाव का अच्छा होना और नववांश कुंडली में भी अच्छा होना आपको यह पिता का सुख देता है। तो इसका एक और तात्पर्य है, नौवे से दसवां भाव जो है वो आपके पिता के लिए मारक स्थान होता है। क्योंकि 2, 7, 8, 12 मारक है। जब मारक अच्छी अवस्था में होगा और नववांश कुंडली में भी अच्छी अवस्था में होगा, तो वह स्पष्ट कर रहा है कि पिता की मृत्यु जल्दी नहीं होगी। जब पिता की मृत्यु जल्दी नहीं होगी, तो बच्चे को पिता का सुख मिलेगा। इस कारण से ही इस योग का निर्माण किया गया है कि ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति को, जातक को पिता का सुख मिलता है। यदि जन्म कुंडली में राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, या केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, अर्थात किसी भी प्रकार से राहु का संबंध केंद्र या त्रिकोण से बन रहा हो, तो व्यक्ति धार्मिक कार्य करने वाला होता है। देखिए, जहां राहु को हम लोग कहते हैं कि भाई राहु अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यदि बिल्कुल अच्छे राहु की बात की जाए, स्वच्छ राहु की बात की जाए, वह आपको धर्म के कार्यों से ही जोड़ता है, ना कि वो आपको अधर्म के रास्ते ले जाता है। धर्म की ही कार्यों से जोड़ता है। केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में यह धार्मिक कार्य करने वाला जातक होता है। या 10वें शुभ ग्रहों के साथ हो,
या वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ हूं, दसम भाव का स्वामी चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध इनके साथ हो, या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, साथ ही वो शुभ स्थान में भी हो, अर्थात केंद्र या त्रिकोण में ही हो, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी कर्म से लाभ होता है। कोई भी काम कर ले, ये मिट्टी भी बेचेगा तो उससे भी लाभ होगा, पानी भी बेचेगा तो उससे भी लाभ होगा। जैसे राहु दसम भाव, तो उसके लिए क्या है कि अटपटा काम करे, बहुत अलग काम करे। जिस व्यक्ति ने शौचालय का निर्माण कराया, कि जो सुलभ शौचालय है वो चलेगा, हर स्थानों पे उसकी व्यवस्था कराई, क्या इसके बारे में हर व्यक्ति सोचता है कि सुलभ शौचालय हर जगह होने चाहिए? नहीं। तो जिसने सोचा होगा, निश्चित ही उसके कुंडली में दसम भाव में राहु होंगे, क्योंकि वो चीजें आप सोचते हैं जो सबके सोचने से बाहर होती है, उस कार्य को आप करते हैं जो कार्य सबके समझने से बाहर होती है। तो वैसे ही यदि आपका दसम भाव का स्वामी अच्छे ग्रहों के साथ हो, या केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, या यह अच्छे स्थान में बैठा हो, तो जिस भी कार्य, कोई भी काम कीजिए, आपको वहां से धन आएगा। आपको वहां सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है, धन आपको आना है तो आना है, आएगा ही। लेकिन यदि दशमेश अर्थात दसम भाव का स्वामी त्रिसराय के साथ हो, 3 6 11 के साथ बैठ जाए, या त्रिसराय दसम भाव में आ जाए, या 6 8 12 का स्वामी दसम भाव के स्वामी के साथ जुड़ जाए, या दसम भाव में आ जाए, अशुभ भाव के स्वामी होकर शनि मंगल ग्रह इसके साथ जुड़ जाएं, दसम भाव के स्वामी के साथ जुड़ जाएं, तो यह बिल्कुल ही विपरीत परिणाम देता है। फिर आपके साथ हो जाएगी, एक तो है कि जब मिट्टी छुइए तो सोना बन जाएगा, और दूसरा है कि सोना छुइए तो मिट्टी बन जाएगी। ऐसी स्थिति आपके जीवन में वो ला कर दे देगा। कब ला कर देगा? जब उसकी दशा आएगी। और किसके दशा में देगा? दशमेश की दशा में देगा, या दशमेश से जुड़े हुए जो भी ग्रह हैं उनकी दशा में देगा। तो प्रमुख रूप से इफ्लेक्शन बहुत आवश्यक है। ग्रह पीड़ित अवस्था में है या नहीं है, वो किसी भी कुंडली को, किसी भी भाव को समझने में आपकी सहायता करता है। सर यदि वैसे ही बोलिए। जैसे कि अभी जो आपने दोनों रूल बताए सर, यदि किसी का महादशा आया हो हम्म। और यदि ये जो रूल है उसके गोचर में यदि स्थित हो तो क्या वो परिणाम देंगे? जिस ग्रह का गोचर की आप बात कर, जैसे गुरु दसम भाव पे गोचर में आया हो, जी। और गुरु की ही दशा भी चल रही है, जी। तो आपको निश्चित परिणाम मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो दशा और गोचर दोनों को एक साथ जोड़ के चलिए तो अच्छा है। और जब आप अष्टक वर्ग को पढ़ेंगे, सर्वाष्टक वर्ग को पढ़ेंगे, तो आप हाँ। गोचर को और अच्छे से समझना प्रारंभ करेंगे। गोचर कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे ही जब दशा लग्न टेक्निक को आप पढ़ेंगे तो आप यह समझ पाएंगे, जब आप दशा लग्न टेक्निक को आप पढ़ेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि किसी भी दशा के अंदर क्या चीजें कब घटित होंगी, कैसे घटित होंगी, किस समय घटित होंगी,
क्यों घटित होंगी, वो सारी जानकारी आपको उससे मिलेगी। जी। हाँ, उसमें सिर्फ कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ दशेश को, अर्थात जो दशा का पति है, दशापति, दशा दशेश कौन होंगे, जिसकी महादशा चल रही है उसे आप जिसकी लग्न बना महादत। लीजिए, उसे लग्न बना लीजिए, तो ये आपको क्लियर कर देगा। उसमें आप प्रत्यंतर, सूक्ष्म, प्राण, बहुत डीप तक जाकर और एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप वहां से ले सकते हैं सिर्फ दशा से। ठीक है। अच्छा। दशा लग्न टेक्निक में। हाँ, फिर उसके साथ एक दशा होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, त्रिभागी दशा। त्रिभागी अर्थात तीन भागों में विभाजित किया जाता है इस दशा को, और त्रिभागी दशा के अंतर्गत भी आप इसे समझते हैं। अच्छा, आगे आगे बढ़ने दीजिए, वैसे वैसे सारी जी सर। जानकारी आपके समक्ष जाती जाएंगी। ठीक है। जी सर। ओके। क्योंकि एक साथ सभी चीजों को आपके सामने रख दे तो खिचड़ी नहीं बनेगी, बीरबल की खिचड़ी बनेगी, जिसे ना जी सर। हम ले सकते हैं, ना आप ले सकते हैं, ना और कोई ले सकते हैं। जी। वैसे ही, हाँ, पुनः अपने विषय पे, वैसे ही यदि दसम भाव का स्वामी, एक तो हमने समझा दसम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार पीड़ित अवस्था में हो, तीसराय के साथ हो जाए, लेकिन यहाँ यूटिलाइजेशन को आपको ध्यान देना है। यदि तीसरे भाव के स्वामी के साथ आ जाए और वहां आप कह रहे हैं कि भाई ये तो जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, और वो व्यक्ति, कहा जाए कि वो संदीप माहेश्वरी बना हुआ है, या हम यह कह सकते हैं उस व्यक्ति के लिए कि यह जो व्यक्ति है वह अंजना ओम कश्यप बना हुआ है, मीडिया है, सब सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन है तीसरा भाव। तो इसके अंतर्गत क्या मिलेगा फिर आपको, आप कहेंगे भाई आप तो बहुत कष्ट में होंगे, और वो व्यक्ति का कष्ट क्या है, प्रोफेशन में हम तो राज कर रहे हैं अपने स्थान पे, हम्म। कोई समस्या हमें नहीं है, तो इसे ध्यान देना है। यही इन्हीं कारणों के वजह से हम सभी के प्रेडिक्शन गलत होते हैं। और एक चीज और, ज्योतिष प्रेडिक्शन नहीं है, बार बार इसे हम स्पष्ट करते हैं, ज्योतिष प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष सिर्फ यही कहता है कि आप अपने जीवन को जी कैसे सकते हैं, कैसे आपको जीवन को जीना है। जैसे केपी है, ठीक है, तो केपी में भी कुछ चीजों को हम लोग लेकर चलते हैं। तो केपी में भी आपने देखा होगा, तो ये केपी आप कभी सुने या समझे हैं मुझे, दसम भाव की बात कर रहे हैं, तो दसम भाव की जागृति हम पराशरी में कैसे करते हैं। पराशरी में हम दसम भाव की जागृति करते हैं कि दसम भाव में जो भी ग्रह बैठा हो, वह जिस भाव से संबंधित हो, उस भाव को यदि हम एक्टिव करते हैं तो दसम भाव में बैठे हुए ग्रह जागृत अवस्था में आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक उसके बाद, ठीक उसके बाद यदि हम केपी की बात करें तो केपी में हम कैसे दसम भाव को जागृत करेंगे। तो केपी में आप लोग अच्छे से पता है कि केपी में नक्षत्रों को लिया जाता है, विशेषकर नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व होता है केपी ज्योतिष के अंतर्गत। तो केपी के अंतर्गत यदि आप देख रहे हैं कि दसम भाव को हमें जागृत कैसे करना है, तो आपको देखना होगा कि दसम भाव का स्वामी किस ग्रह के नक्षत्र में है। जैसे दसम भाव का स्वामी यदि आपकी कुंडली में मंगल के नक्षत्र में आ गया, जैसे मंगल का नक्षत्र मृगशिरा, मृगशिरा में आपके दसम भाव का स्वामी है, मृगशिरा नक्षत्र में है, तो आप देखिए मृगशिरा नक्षत्र किसका है, तो मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है। अब आप आपने अपनी कुंडली में देखिए कि मृगशिरा नक्षत्र को कौन सा दसम मंगल आपके कुंडली के अंतर्गत कौन कौन से भाव को रूल कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी कुंडली जो है वो कन्या लग्न की है। कन्या लग्न के अंदर आपके दसम भाव का जो स्वामी बुध है वो मंगल के नक्षत्र में है। मंगल आपके कुंडली में कन्या लग्न हो जाएगा तो आठवें भाव को रूल करेगा और तीसरे भाव को रूल करेगा।
तो यह कह रहा है कि केपी कहता है यह कि यदि आप आठवां और तीसरा भाव से जुड़कर, अर्थात मंगल जिस भाव को दे रहा है उन भावों से जुड़ते हैं, तो आपको दशा को आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक्टिव करना, जागृत करने का तात्पर्य यह होता है कि भाई दशा उसकी आए या ना आए। जैसे हम लोग दशा के इंतजार में होते हैं कि उसकी दशा आएगी तो ये होगा, उसकी दशा आएगी तो ये होगा। तो जब हम इन एक्टिविटी को करते हैं, जैसे मंगल एक आठवें को तीसरे को दिखा रहा है, तो तीसरा और आठवें को यदि व्यक्ति पकड़ लेता है, इन दोनों संबंधित कार्य को करना प्रारंभ कर देता है, तो उस व्यक्ति को दशा की आवश्यकता नहीं है कि दसम भाव के स्वामी की या दसम के सबलॉर्ड की दशा आएगी तो हमें ऐसा 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 हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ नहीं, वो सारी चीजें उसे मिल जाएगी, वैसे ही मिल जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी। ज्योतिष से और साथ ही वो तीसरे भाव इंफॉर्मेशन डेटा से जुड़ जाते हैं। तो केपी में हम ऐसे जागृत करते हैं। लाल किताब में भी जागृत किया जाता है। लाल किताब के अंतर्गत भी जागृत कैसे किया जाता है वो आगे की कक्षा में हम लोग लाल किताब में भी समझेंगे। भृगुनंदी नाड़ी में भी वैसे ही जागृत किया जाता है भाव को, त्रिकोण के हिसाब से, त्रिकोण को लेकर। तो जहां हम लोग बात कर रहे थे, पुनः हम लोग वहीं आ जाते हैं। ठीक है, यदि दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, राहु के साथ हो, यदि दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, राहु के साथ हो, तो जातक अपने कर्मों को स्वयं बुरे कर देता है। अर्थात यदि शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ऐसा जातक जो है वो अपने कुकर्मी होता है, अपने कर्म को ठीक से नहीं करता है। यदि दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो राहु के साथ, या आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि दसम भाव से आठवें भाव अर्थात पंचम भाव में राहु बैठा हो, तो वह भी जातक के कर्म को प्रभाव डालता है, उसके कर्मों को बहुत अलग तरीके में ले जाता है। वैसे ही यदि दसम भाव, आज जो हम बात करेंगे वो लगभग 16-17 रूल के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे दसम भाव पे। ये छठा रूल है। यदि दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, साथ ही सप्तम भाव में शनि और मंगल हो, और सप्तमेश भी पीड़ित अवस्था में हो, तो जातक धन व स्त्री या पुरुष सुख के लिए, अर्थात धन के लिए या अपने से विपरीत लोगों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, या किसी भी हद तक नीचे की ओर जा सकता है, या कुछ भी कर सकता है। अब इसे समझिए, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक क्या है कि क्यों ऐसे फॉर्म कर रहा है। दसम भाव का स्वामी आपका कर्म का है, और उसका कर्म का स्वामी कहाँ गया, दसम से दसम में गया है, सप्तम में गया है। ठीक है, वहां कौन आ गए, शनि और मंगल आ गए। शनि कर्म है, मंगल जल्दीबाजी है। आप लोगों को यदि स्मरण में होगा तो एक रूल के अंतर्गत मैंने आप लोगों से बात की थी कि यदि आपके जन्म कुंडली के अंदर शनि और मंगल की युति हो या योग बन रहा हो, तो उसमें आपको यूटिलाइज करने की आवश्यकता आपको मंगल की है, शनि की नहीं। क्योंकि मंगल आपके शनि को खराब कर देगा। मंगल जल्दीबाजी है, मंगल क्विक एक्शन है, क्विक क्विक एक्शन टेकर है। वो ऐसे ऐसे एक्शन ले लेगा कि आपके कर्मों को बिगाड़ देगा। और सबसे बड़ी बात, मंगल देह है, आपका शरीर है। तो शनि मंगल यहाँ आ गए जो दसम भाव के स्वामी को पीड़ित अवस्था में ले आए।
उसके साथ में सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो, अर्थात दसम से दसम, दसम भाव से दसम का स्वामी भी पीड़ित अवस्था में हो। जब हम लोग भाव को प्रारंभ कर रहे थे, या हम कहें जब हम लोग नवमांश दसमांश इन सब भावों को पढ़ रहे थे, इन सब वर्ग को पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत एक रूल और मैंने आप लोगों के समक्ष रखे थे। आप लोगों का स्मरण में होगा तो इन रूल को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। किसी भी कुंडली को यदि हम देखते हैं तो उसे देखने के रूल हैं, वो क्या है? वो यह है, यदि हम दसम भाव को देख रहे हैं तो हम दसम भाव में बैठे ग्रह को देखेंगे, दसम भाव के स्वामी को देखेंगे, दसम से दसम भाव को देखेंगे, और दसम भाव के कारक शनि को देखेंगे। ऐसे तो चार कारक होते हैं दसम भाव के, बुध हैं, गुरु हैं, शनि हैं, सूर्य हैं। लेकिन दसम भाव के जो कारक शनि हैं उन्हें देखेंगे। इन चार को देखने के बाद ही हम दसम भाव पे कोई और चर्चा कर सकते हैं। वैसे ही यह जो रूल है वो क्या कह रहा है, दसम भाव का स्वामी पीड़ित हो, दसम से दसम भाव का स्वामी अर्थात सप्तम का स्वामी पीड़ित हो, और सप्तम में, दसम से दसम में शनि मंगल बैठे हों, तो यह जातक को बहुत नीचे हद तक लेकर चला जाता है, धन के लिए, स्त्री या पुरुष सुख के लिए। यदि दसम भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ हो, यदि दसम भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ हो, तथा नवम भाव का स्वामी दसम भाव में हो, तो जातक अपने कर्म में सुखी जीवन जीता है। अब यहां भी लॉजिक बहुत स्पष्ट है। दसम भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ चला गया, बृहस्पति गंगा जल है, गंगा जल का छिड़काव हो गया दसम भाव के स्वामी के ऊपर अर्थात दसम भाव के ऊपर, और नवम भाव का स्वामी दसम में चला गया। नवम भाव क्या है? आपका भाग्य है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, पिता है, और वो कहाँ चले गए? आपके कर्म में चले गए। तो यह भी इंडिकेट कर रहा है कि जो कर्म आप करेंगे उसमें आपके पिता की भूमिका होगी। या आप अपने पिता के नाम से करें, या आप अपने पिता के काम को ही करें, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपके पिता की भूमिका होगी। जैसे आप कहीं सिग्नेचर कर रहे हो किसी चेक पे या किसी फाइल पे, तो उससे पहले आप फोन उठाएंगे और पूछेंगे, जी पिताजी मैं सिग्नेचर करूं या ना करूं? तो वो क्या है? आपके कर्म पे आपके पिता की भूमिका है, आपके पिता का कंट्रोल है। आप कोई भी काम करने से पहले अपने पिता से राय लेंगे, या अपने पिता से पूछकर काम करेंगे। वो है नवम का स्वामी दसम में होंगे। वैसे ही नवम का स्वामी दसम में जाए, दसम का स्वामी बृहस्पति के साथ हो, तो यह एक श्रेयस्कर योग है या बहुत अच्छा योग है जो कार्य कर रहा होता है। यदि इलेवेंथ लॉर्ड यदि इलेवेंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में हो, टेंथ लॉर्ड लग्न में हो, इसका भी लॉजिक समझिएगा, चिंतन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि 11वें भाव का स्वामी दसम भाव में हो, दसम भाव का स्वामी लग्न में हो, या 11वें और 10वें भाव का स्वामी केंद्र में ही हो, तो जातक सुखी होता है। अब सुखी होने का तात्पर्य यहाँ क्या है भाई? 11वां भाव केपी के अंतर्गत, या ऐसे भी 2 और 11 क्या होता है? जब आप धन भाव धन योग को पढ़ रहे थे तो उसमें एक धन योग था, विष्णु लक्ष्मी राजयोग, जो 2 और 11 का संबंध बना के बन रहा था। 2 और 11 का संबंध अर्थात विष्णु लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा था। तो 11वें का स्वामी यदि दसम में आ जाए, ठीक है, अब दसम का स्वामी लग्न में चला जाए, आपका कर्म आपके पास स्वयं चला गया है,
और दसम भाव को हम लोग, दसम भाव के स्वामी को पारस पत्थर कहते हैं। तो पारस पत्थर आपके पास गया है आपके भाग्य को या फिर आपको बदलने के लिए, या ये योग हो, या 11वें और 10वें का स्वामी जो एक विष्णु लक्ष्मी राजयोग को बना रहा है वो केंद्र में ही बैठा हो, तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छे योग का निर्माण कर रहा है। 11वां भाव लाभ है। लाभ का स्वामी कहाँ आया? दसम में आएगा। अब आप जो भी कार्य करेंगे उससे लाभ होगा। दसम और एकादश का स्वामी केंद्र में आ गया, कर्म और लाभ दोनों साथ में। अब किसे नहीं चाहिए कि कर्म और लाभ दोनों साथ में हमारे चले। अब आप कोई भी काम करें, मिट्टी बेचें तो उससे भी लाभ है। आप किसी भी प्रकार का काम करें आपको वहां लाभ मिल जाएगा, क्योंकि काम है वो। 3 7 11 आपकी कामना है, काम है, पूरी कर देगा। आप जो कर्म करोगे वो आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हुए चला जाएगा। वैसे ही यदि दसम भाव के स्वामी का और गुरु का संबंध आपके कुंडली में बन रहा हो, गुरु का संबंध है दृष्टि से बने तो और अच्छा है। यदि दोनों का संबंध बन रहा हो तो यह भी एक सुख योग को दर्शाता है, सुख योग को देता है। बृहस्पति गाइडर है, वो गाइडेंस देता है। अब जो व्यक्ति कर्म करने जा रहा हो और उसे एक अच्छा गाइड मिल जाए, गाइड करने वाला सलाहकार मिल जाए, तो अपने कर्म को अच्छा करेगा या बुरा करेगा बताइए आप? अच्छा करेगा। बृहस्पति अच्छा ऐसा गाइडर किसी को मिल जाए तो बिल्कुल अच्छा करेगा सर। अच्छा करेगा। जब अच्छा करेगा तो उसे सुख की अनुभूति भी होगी, जी सर। क्योंकि गुरु सात्विक प्लैनेट है और ब्रह्म वर्णों में ब्राह्मण है। यदि सूर्य 11वें भाव में हो, यदि सूर्य 11वें भाव में हो, साथ में राहु मंगल शनि से युक्त हो, या राहु हो मंगल हो शनि हो उनके साथ बैठा हो, तो ऐसा जातक जो है ना, वो अपने कर्म से ही कर्म की हानि करने वाला होता है। अब इसे समझेंगे। सूर्य काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत पंचम का स्वामी है, बुद्धि का है। सूर्य दसम भाव का कारक है। दसम भाव का कारक कहाँ गया? 11वें भाव में चला गया। कर्म कहाँ गया है? काम में गया है। दोनों में अंतर है, दोनों को एक साथ मत रखिएगा। एक हो गया है एकादश का स्वामी दसम में आना, वो कह रहा है कि भाई जो आप कर्म करोगे उससे आपको लाभ होगा। दूसरा है दसम का कारक सूर्य एकादश में जाना, वो कह रहा है कि कर्म तुम करोगे अपनी कामनाओं के लिए, तुम्हारे पास एक वही एक वजह होगा कि तुम अपनी कामना के लिए कर्म करोगे। एक व्यक्ति जो है, एक जो लेमेन है, वो इसलिए अपने काम को कर रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसे अपने परिवार को देखने की आवश्यकता होती है, अपने समाज को देखने की आवश्यकता होती है। और दूसरा जो एक लेमेन है, वो ऐसे कार्य, वो कार्य को इसलिए कर रहा है कि वो अच्छे फोन ले सके, वो अच्छी चीजें अपने पास रख सके, वो अच्छी गाड़ियां ले सके, वो अच्छी अच्छी जितनी चीजें हैं वो अपनी कामना उसकी जितनी सारी है वो सभी पूरे कर सके। जो दूसरे के लिए काम को कर रहा है वो एकादश का स्वामी दसम में, जो अपने लिए कर्म कर रहा है वो दसम का स्वामी एकादश में। और उसके साथ कौन आ गए? सूर्य के साथ राहु आ जाए, या सूर्य के साथ शनि आ जाए, या सूर्य के साथ मंगल आ जाए, तो सूर्य पीड़ित हो गया, दसम भाव का कारक पीड़ित हो गया। और उससे भी बड़ी बात, सूर्य के लिए
जब सूर्य की कक्षा चल रही थी तो उसके अंतर्गत हमने एक श्लोक में इनका वर्णन किया था। वो क्या था? जगत उत्पत्ति कारणम। सूर्य नत्वा जो है वो जगत उत्पत्ति कारणम, जगत के उत्पत्ति के कारक हैं, अर्थात ये आत्मा के कारक हैं। और जब आपका आत्मा ही दूषित हो जाएगा तो क्या आप कर्म अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वहां आत्मा आपका दूषित नहीं होगा, आत्मा के ठीक सामने एक पर्दा लग जाएगा। जैसे लाल किताब में अंधई कुंडली जो है, वैसे ही एक पर्दा आपके ऊपर लग जाएगा। फिर आप देख ही नहीं पाएंगे, आप अपने कर्म से ही अपने कर्म की हानि करेंगे, अपने स्वयं की हानि आप करते चले जाएंगे। इससे विपरीत यदि आपकी कुंडली में गुरु कहीं भी अपनी मीन राशि अर्थात दूसरी राशि में बैठा हो, गुरु आपके कुंडली में मीन राशि में शुक्र के साथ बैठा हो, और लग्नेश चंद्रमा के साथ हो, और पीड़ित अवस्था में ना हो, पीड़ित अवस्था में ना हो, तो जातक सर्व प्रकार से सुखी जीवन को जीता है। सर्व प्रकार से। क्यों? गुरु किसके साथ चले गए? गुरु शुक्र के साथ चले गए। गुरु स्वराशि में बैठे हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं। शुक्र कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? बताइए। शुक्र कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? गुरु जी मेष राशि में। शुक्र की बात कर रहे हैं, आप सूर्य को बता रहे हैं। अच्छा, शुक्र इसमें कन्या राशि में। शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं। ठीक है। तो शुक्र गुरु के साथ आ गए, मीन राशि में आ गए। ठीक है। तो एक अच्छी अवस्था में चले आए वो। उसके साथ में कौन आ गया? लग्नेश चंद्रमा के साथ आ गया। अब चंद्रमा शुभ ग्रह है, शुक्र भी शुभ ग्रह है। इन सभी शुभ ग्रहों का संबंध व्यक्ति के कुंडली में बन रहा है, और पीड़ित अवस्था में ना हो तो जातक क्या होता है? सभी प्रकार से सुखी होता है। यदि दसम भाव का स्वामी एकादश में गया हो, एकादश का स्वामी लग्न में गया हो, एक जी, हम बात कर रहे थे आपके दसम का स्वामी एकादश में, एकादश का स्वामी लग्न में, तथा दसम भाव में शुक्र हो, तो जातक धनी होता है। तो जातक धनी होता है। पुनः एक बार, आपके कुंडली में दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में गया हो, एकादश का स्वामी लग्न में हो, साथ ही दसम भाव में धन को देने वाले शुक्र बैठे हों, यह योग जातक को धनी बनाता है। यदि दशेश अर्थात दसम भाव का स्वामी दशमेश केंद्र में हो, 1 4 7 10 में हो, त्रिकोण में हो, 5 9 में हो, और
गुरु की दृष्टि इन पे पड़ रही हो, तो जातक जातक सदैव कर्मशील होता है। कर्मशील कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति या तो अपने व्यवसाय में या अपनी नौकरी में निरंतर लगा रहता है, वो अपने कर्म को करते रहता है, वो अपने कर्म से पीछे नहीं मुड़ता या अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, या उसे काम नहीं मिलते, या हम सरल शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्ति के पास निरंतर काम होते हैं जिसके कुंडली में दशमेश केंद्र या त्रिकोण में हो और गुरु की दृष्टि दशमेश के ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसा जातक कर्मशील होता है, निरंतर अपने कर्म को करता है। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा जो दसम भाव का आप विचार कर रहे हों, यदि दसम भाव के स्वामी के साथ या दसम भाव में किसी भी प्रकार से अशुभ ग्रह आ जाएं या अशुभ ग्रहों का संपर्क हो जाए। अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं? अशुभ ग्रह हो जाएंगे आपके जो पाप ग्रह हैं, शनि राहु केतु और मंगल, या कार्यात्मक रूप में कार्यात्मक रूप में जो अशुभ हैं वह यदि दशमेश से जुड़ रहे हो या दसम भाव में आकर बैठे हो, तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत यह आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देते, अर्थात अपने आपके कर्म में नीचता लाते हैं, आपके कर्म में एक प्रकार से नीचता लाते हैं। यदि दसम स्थान में यदि दसम स्थान में पाप ग्रह हो या शनि बैठा हो तथा इस रूल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तथा दसम भाव जन्म कुंडली में दसम भाव में जो राशि हो, नववांश कुंडली के अंतर्गत उसी राशि में नववांश कुंडली के अंतर्गत उसी राशि में पाप ग्रह बैठे हों, अर्थात जन्म कुंडली के दसम भाव में पाप ग्रह, नववांश कुंडली में उसी राशि के अंतर्गत पाप ग्रह, तो जातक कर्महीन होता है, आलसी होता है, बुरे कर्मों को करने वाला होता है। तो पाप ग्रह किसी भी प्रकार से आपके आपके दसम भाव से संपर्क बना रहे हैं तो वो आपके लिए उचित किसी भी प्रकार नहीं है। उसे अलाइन कीजिए, उससे जुड़ जाइए, तो आपके लिए वो श्रेष्ठ है। अन्यथा वो आपके कर्मों में नीचता लाता है जो समस्यादायक होता है आपके लिए। सर शनि तो वहाँ अच्छे होंगे क्योंकि कर्म के वो है। शनि वहां अच्छे होंगे तो शनि को किस ग्रहों ग्रहों में गिना जाता है? पाप ग्रह, पाप पाप ग्रह में या पाप पुण्य ग्रह ग्रह में। में? पाप ग्रह में। पाप ग्रह में। आलस्य कौन देता है? हालात सुस्ती तो शनि देते हैं, यदि वो खराब है तो। यदि अच्छी अवस्था है वो तो वहां पे यहाँ पे हमने सही शब्दों रहेंगे वो का थोड़े। इस्तेमाल यहाँ पे हमने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शनि हो या शनि पाप ग्रहों से युक्त हो, अच्छा, पाप ग्रहों से। ओके। या फिर कर्म को यदि हम बिगाड़ लेते हैं स्वयं से, क्योंकि हम बार बार आप हम्म। लोगों से एक शब्द को सदैव बोलते आए हैं कि कुछ कर्म या फिर कुछ योग हम अपने कुंडली में खुद एक्टिव कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। वो होता नहीं है, हम बनाते हैं और उसी के परिणाम हम भुगतते भी हैं बाद में। जैसे यदि आप के कुंडली में, जब शनि की बात हमने की तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कार्मिक दृष्टि है। तो हम्म। आपने यह देखा होगा कि जो भी व्यक्ति हो अपने कर्मों को जितना ज्यादा हो सके खराब कर ले या अच्छा कर ले, उसका प्रभाव उसे कब मिलेगा? जब शनि की दशा आएगी। जो भी कर्म उसने किए हैं, मैं तो कहूं मैंने प्रत्यक्ष कम से कम, ज्यादा तो नहीं क्योंकि उतनी एज भी हमारी नहीं है, लगभग 10 से 15 लोगों को
हमने देखा है जीवन में कि वो जब भी उनके कुंडली में शनि की दशा आई है तो अपने जीवन को बहुत अलग तरीके से वो जिए हैं, क्योंकि बहुत बेकार रहा उनका जीवन। इसलिए बेकार रहा क्योंकि उनके जो कर्म थे वो कर्म उचित नहीं थे। तो इस कारण भी पराशर जी ने शनि को दसम भाव में रखकर इसकी गणना की है। जी सर। यदि दसम भाव का स्वामी अष्टम में और अष्टम भाव का स्वामी दसम में हो, यदि दसम भाव का स्वामी अष्टम में और अष्टम भाव का स्वामी दसम में हो, इनके साथ पाप ग्रह युक्त हो, इनके साथ पाप ग्रह भी हैं या उनका प्रभाव हो, तो जातक बुरे कर्म करने वाला होता है। आठवां भाव जो है वो हमारा निजी दोष है। जैसे निजी जीवन को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, वैसे ही आठवां भाव हमारा निजी दोष है। और उस दोष क्या है, कैसा है, वो आठवां भाव आपको बता सकता है। तो आपके निजी दोष कहाँ चले गए? आपके कर्म में। आपका कर्म कहाँ आ गया? आपके निजी दोष में। तो वहां समस्या आ गई। कर्म में कष्ट आ गया, कष्ट में कर्म आ गया। साथ में पाप ग्रह आ गए जो उसे बल देने को तैयार हैं कि भाई हम भी हैं साथ में परेशान करने के लिए। तो यह अच्छे फल को नहीं देता। इसका लॉजिक समझ रहे हैं क्या है? वैसे ही यदि कुंडली के अंदर दसम से आठवां अर्थात पांचवें भाव में कोई पाप ग्रह बैठ जाए या दसम भाव में दसम भाव के स्वामी ही चले जाएं, तो यह भी व्यक्ति के कर्म में नीचता लाता है। लेकिन यदि ऐसा जातक अपने कर्म से जुड़ जाए, अर्थात जो ग्रह पंचम में बैठा है उससे वो अपने कर्म को जोड़ दे, तो वो नीचता भंग हो जाएगी, अर्थात नीच भंग का निर्माण हो जाएगा। यदि दशमेश पीड़ित अवस्था में हो, शनि राहु केतु से पीड़ित हो या वैसे ग्रहों में भाव में बैठा हो या त्रिषणाय के साथ हो और दसम भाव में भी पाप ग्रह हो, तथा दसम से दसम दसम से दसम अर्थात सप्तम भाव में भी पाप ग्रह हो, तो जातक कर्महीन होता है। अभी इसके बारे में कुछ देर पहले हमने बात की थी कि दशमेश पीड़ित अवस्था में है, दसम भाव पीड़ित अवस्था में है और दसम से दसम सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में है। तो ऐसे में जातक कर्महीन होता है। आप किसी भी भाव को देखते हैं ना, तो इन तीन रूल को उसका कारक, चार रूल को लगा दीजिए, आपको जो कहा जाए क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगा कि वहां क्या चीजें हो रही हैं। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव, पंचम से पंचम नवम भाव और पंचम भाव का कारक बृहस्पति, इन चारों को देख लीजिए। पंचम भाव संबंधित आपके जितने प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। इससे बाहर उत्तर नहीं मिल सकता, इस चारों में ही आपको उत्तर मिलेगा। या बदर कुंडली सप्तमांश में चले जाइए, दसम भाव के लिए आप दसमांश में चले जाइए, वो आपको आपके उस उत्तर को लाकर आपके सामने रख देगा। जो कर्म को खराब करने की बात कर रहे हैं, जो कर्महीन हो जाएंगे या बुरे कर्म होंगे, उसका भी निर्णय जो पाप ग्रह बैठे हैं वो करेंगे। जिस भाव से जुड़े हैं उस भाव से संबंधित कर्मों का विचार होगा। इसे सदैव स्मरण रखिएगा। वर्ण, ग्रहों का वर्ण और ग्रहों के तत्व, एक ग्रहों के गुण, ये दो यदि आपके स्मरण में रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से किसी भी व्यक्ति के कर्म को डिफाइन कर सकते
यदि शनि वहां है तो शनि वर्णों में क्या हुआ, शूद्र हो गया। गुण में क्या होगा, तामस है, तामसिक है शनि। तो ऐसा जातक, और साथ में राहु बैठ जाए, राहु भी शुद्ध है और तामसिक है, ऐसा जातक क्या होगा, तामसिक होगा। अपने कर्म की हीनता कैसे करेगा, वो नीचे के लोगों से संगति करेगा, साथ ही वह अनैतिक कार्य को करेगा। वर्ण में क्या है, शूद्र है, वहां उसे क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यदि वो लोगों की सेवा करता है तो उसका कर्म सर्वश्रेष्ठ है। ना शनि वहां कुछ करने वाला है, ना राहु वहां कुछ करने वाला है। लेकिन यदि वो सेवा नहीं करता है, उल्टे वो लोगों से सेवा कराता है, तो वहां दोनों खराब हो जाएंगे और अच्छे परिणाम देने के बजाय बुरे परिणाम देने लगेंगे। तो यहाँ ज्योतिष प्रेडिक्शन ना होकर ज्योतिष आपको जीने की एक राह दे रहा है। जैसे एक और योग लेते हैं, इस पे चर्चा करेंगे फिर हम। कृति लाभ योग। कृति लाभ योग। कृति लाभ योग के अंतर्गत आपके कुंडली में यदि दसम भाव में चंद्रमा हो और दशमेश त्रिकोण या लग्न में या केंद्र में बैठे हों, दशमेश त्रिकोण में लग्न या केंद्र में बैठे हों, साथ में लग्नेश भी केंद्र में ही हो, तो जातक सुप्रसिद्ध होता है। क्योंकि कृति कृति अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त करना, तो ऐसा जातक सुप्रसिद्ध होता है अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे किसी कंपनी में भी है तो कंपनी का हर व्यक्ति इसे जानता हो। वहीं यदि एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में हो, यदि एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में हो तथा दसम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से एन तेन प्रकार न पीड़ित अवस्था में ना हो, बृहस्पति की दृष्टि जा रही हो, तो ऐसे जातक को भी मान सम्मान समृद्धि और प्रसिद्धि मिलती है। ठीक है। ज्योतिष, ज्योतिष क्या है, ठीक है। ज्योतिष जो है वो आखिरकार है क्या। ज्योतिष को क्या कहा गया है, वेद के चक्षु कहे गए हैं इसे। ज्योतिष क्या है, वेदों के नेत्र हैं, चक्षु अर्थात नेत्र हैं। और नेत्र किसे कहा गया है, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थात फलित ज्योतिष को। ज्योतिष के दो भाग हैं, एक गणित है, एक फलित है। हम लोग किसे पढ़ रहे हैं, फलित ज्योतिष को। तो फलित ज्योतिष जो है वो, जो ज्योतिष की जो नेत्र है ना, जो ज्योतिष के नेत्र हैं, उस नेत्र की जो ज्योति है, नेत्र में जो एक प्रकाश है, जो ज्योति है, वो फलित ज्योतिष है। और जो लोग इसका अध्ययन करते हैं, जो लोग इसका अध्ययन करते हैं या फिर उस दृष्टि को, क्योंकि वो प्रकाश है, तो उस दृष्टि को जो समझते हैं या वेदों को समझने का जो प्रयास करते हैं ज्योतिष के माध्यम से, उसे ज्योतिषी कहा जाता है। तो इससे बताने का तात्पर्य हमारा यह है कि ज्योतिष यह नहीं है कि हमें वो धन कहाँ से ला के देगा, या फिर ज्योतिष यह बिल्कुल नहीं है कि भाई इससे कुछ पैसे हम बना लें। ज्योतिष अध्यात्म का चक्षु है, वेद का चक्षु है, वेद का नेत्र है। यह वेदों को समझने और पढ़ने के लिए हमें ज्योतिष की सहायता मिल लेनी है। अपने जीवन को व्यवस्थित करके वेदों तक पहुंचने के लिए, अध्यात्म तक पहुंचने के लिए, वेदांत तक पहुंचने के लिए
हमें ज्योतिष की सहायता लेनी है, क्योंकि प्रश्न ज्योतिषी के पास आते क्या है? एक प्रोफेशन के लिए, नौकरी या व्यवसाय, रिलेशनशिप के लिए, तीसरा शिक्षा के लिए, बस। फिर चौथा आपको मिलेगा ब्रेकअप के लिए, हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा पैचअप हो गया। यही चार आपके पास प्रश्न आएंगे। कोई यह आपसे पूछने नहीं आएगा कि मैं अध्यात्म में क्या करूं। कोई आपसे यह नहीं पूछने आएगा कि मुझे योगा करना चाहिए या नहीं। कोई आपसे यह पूछने नहीं आएगा कि परमात्मा से मेरा जुड़ाव कैसे हो सके, मैं त्याग के पथ पे कैसे चल सकूं। इन सब की पांचवे नौवे की कोई बात आपसे नहीं करने आएगा। ठीक है। तो आज की जो कक्षा है वो